नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, जो हैकर बनना चाहते हैं और साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, मानिए ना मानिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी में इतना नहीं है। कुछ होंगे, कुछ परसेंट हैं, 5 से 10%, 5 से 10% जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो जानते हैं कि इथिकल हैकिंग एक अच्छी फील्ड है और इसमें आपका बच्चा एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य बना सकता है। अब जो हमारे बड़े हैं वो हैकिंग का मतलब यही समझते हैं कि हैकिंग मतलब चीज़ें चुराना, लोगों के अकाउंटों को हैक करना, बैंक अकाउंट से पैसे लूट लेना, ये सब चीज़ें करना। लेकिन आज मैं आपकी ये जो कन्फ्यूजन है या आप जो नहीं जानते इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ माता पिताओं के लिए है, गार्जियन के लिए, जिनके बच्चे इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप खुद एक बच्चे हैं या आप इथिकल हैकिंग के बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें और आप इस वीडियो को स्किप कर दें। हाँ, तो आपका बच्चा इथिकल हैकिंग सीखना चाहता है, उसने आपसे कहा कि मुझे इथिकल हैकिंग सीखना है। आखिर ये इथिकल हैकिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपने ये सोचा होगा कि बच्चा आपका क्राइम करेगा। देखिए, वो अलग अलग केस हैं। अगर आपका बच्चा कुछ गलत ही करना चाहता है तो वो गलत करेगा, कैसे भी। वो आम जनजीवन में भी जो जीता है तो वो भी लड़ाई झगड़ा करेगा, मारेगा। वो तो बुरी चीज़ हर जगह होती है। अब जो पुलिस होती है वो चोरों को पकड़ती है। चोरों के पास हथियार होते हैं, गन होती हैं, पुलिस के पास भी गन होती हैं। तो उनको एक क्रिमिनल की तरह भी सोचने जैसा बनाया जाता है। एक पुलिस वाला ये भी होता है कि वो सोच सकता है कि क्रिमिनल क्या कर सकता है, क्राइम ब्रांच में जो लोग होते हैं। ऐसे ही हैकर्स दो तरीके के होते हैं, एक अच्छे जो मदद करते हैं, जो बुरे, और एक होते हैं बुरे। वो क्या करते हैं, वो अकाउंट को लूटते हैं। जो हैकर की इमेज, जो छवि आपके दिमाग में है, वो बुरे हैकर की है, जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाता है, बैंक वगैरह लूटता है। तो उनसे लड़ने के लिए, आप कह सकते हैं उनसे टैकल करने के लिए, उनसे निपटने के लिए कुछ अच्छे हैकर भी होते हैं, जिनकी नॉलेज उनके जैसी ही होती है, उनका जो ज्ञान होता है वो उनके जैसा ही होता है, लेकिन वो उस ज्ञान का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करते हैं। अब एक ब्लैक हैट हैकर है, उसको आता है बैंक लूटना। एक वाइट हैट हैकर है, जो अच्छा हैकर है, उसे आता है एक बैंक अकाउंट को लूटने से बचाना। समझिए आप मेरी बात। तो आपका जो बच्चा वाइट हैट हैकर बनना चाहता है, इथिकल हैकर बनना चाहता है, वो अच्छा वाला हैकर बनना चाहता है। वो हैकर बनना चाहता है जो लोगों की मदद करे और उनको लूटने से। आपने देखा होगा, आपके भी अगर कोई दोस्त होंगे, आई एम श्योर आपकी उम्र 30-40 साल होगी, 40-45-50 साल होगी, तो आपके कोई मित्र रहे होंगे जिनको कभी कॉल आई कि आपके डेबिट कार्ड बंद हो गया है, आपका डेबिट कार्ड, और आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं यहाँ से खोल दूंगा। या कई नंबर आया होगा, मांगा होगा कि आपके मोबाइल में कोई नंबर आया है, वो बैंक अकाउंट की तरफ से एक वेरिफिकेशन है, आप मुझे वो दे दीजिए, मैं आपका बैंक अकाउंट खोल दूंगा क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। ऐसे केस में अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप हैकर नहीं हैं, सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो कोड आप दे देंगे। आपके दोस्त के साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, उसने वो कोड दिया और उसके बैंक से 20-30-40 हज़ार रुपये गायब हो गए। ये जो लोग होते हैं, ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले स्कैमस्टर्स होते हैं। इनसे टैकल करने के लिए जो अच्छे लोग होते हैं, जो अवेयरनेस फैलाते हैं कि ऐसा ना करें, उनमें से मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी शामिल हूं इसमें। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी इन्हीं स्किल से, वाइट हैट हैकिंग स्किल से, काफ़ी अच्छा अपना करियर बना चुका हूं, जो मेरे एक उम्र के बच्चे के लिए होना चाहिए। जैसे कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी है, मैंने अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी कुछ हासिल किया है इस फील्ड में। ये अच्छी फील्ड होती है और इन लोगों की, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, जो अच्छे हैकर्स होते हैं, इनकी पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है, इनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि ये बुरा नहीं करते, इनकी जो नॉलेज से ये अच्छा काम करते हैं। तो आप इसको एक ये सोच के चलिए कि आपके जो घर में किचन होगी, किचन में एक चाकू होता है, राइट? उस चाकू से आप सब्जी काटते हैं, तो क्या आपको जेल हो जाती है? नहीं। उस चाकू से आप अगर किसी का मर्डर कर दें तो आपको जेल हो जाएगी, राइट? तो नॉलेज होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस नॉलेज का गलत इस्तेमाल करना बुरी बात है। चाकू रखने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता, हैकिंग सीखने से कोई चोर नहीं हो जाता। उस हैकिंग का अच्छी तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके जो डाउट हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी उनका जवाब देकर कमेंट में लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर करें। जो लोग इथिकल हैकिंग के बारे में नहीं जानते हैं, ये क्या होता है, कैसे वेबसाइट्स को हैक होने से बचाया जाता है, ये लोग कैसे वेबसाइट्स को हैक होने से रोकते हैं, ये वेबसाइट्स बड़ी बड़ी कंपनी, इंटरनेट कंपनियों के बीच में कमियां ढूंढते हैं जिससे उनकी वेबसाइट हैक हो सकती है, और इनकी कमियां ढूंढने पर बड़ी बड़ी कंपनियां इनको अवार्ड देती हैं
पैसे देती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इनको जॉब पर रखा जाता है, तो इनकी रिस्पेक्ट होती है बहुत। और ये प्रोफेशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप इतने टेक्नोलॉजी में नहीं तो आपने देखा होगा, बैंक में जाते हैं तुरंत इंटरनेट में काम हो जाता है, पोस्ट ऑफिस जाते हैं तुरंत इंटरनेट में काम हो जाता है, आपको पैसे भेजने हैं इंटरनेट के थ्रू तुरंत 5 मिनट में चले जाते हैं। इंटरनेट से बहुत सहूलियत है, लेकिन उसके साथ काफ़ी दायित्व आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उन्हीं परेशानियों, उन रिस्क आप जो कह सकते हैं, जो जोखिम है उसको कम करने के लिए वाइट हैट हैकर्स काम करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, उनकी तारीफ़ें की जाती हैं और पैसा भी अच्छा खासा वो कमा सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। आशा करता हूँ आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये वाइट हैट हैकर्स और ये अच्छे हैकर्स कौन होते हैं, क्या करते हैं। और अगर आपका बच्चा एक इथिकल हैकर बनना चाहता है तो आप उसको ज़रूर बनने दें, उसको आप आगे प्रोत्साहन दें उसको, कि आप जो भी कुछ सीखना चाहता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लेकिन ध्यान ये दें कि आप उसको गाइडेंस करें। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हो जो थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में जानता हो, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा 11-12 साल का हो, बहुत छोटा हो, जिसको सही और गलत के बारे में ना पता हो। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि 16-17 साल का बच्चा काफ़ी हद तक सयाना हो जाता है आजकल इंटरनेट की दुनिया में। उसको पता रहता है कि कुछ करना क्या सही है क्या नहीं। आप ये ध्यान दें कि आपका बच्चा कहीं कुछ चोरी तो नहीं कर रहा है, किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट कोई हैक तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें आप देखें। आपके जो निकटतम कंप्यूटर सेंटर है या जो भी आपका एक कंप्यूटर सिखाने वाले लोग हैं, आप उनसे काउंसलिंग करा सकते हैं। अपने आसपास अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो आप देखें कि इथिकल हैकिंग की पढ़ाई और हैकिंग के जो भी कोर्स हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ कराए जाते हैं। आजकल भारत में जितने भी बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वहाँ पर इथिकल हैकिंग की पढ़ाई कराई जाती है, कंप्यूटर कोर्सेज कराए जाते हैं। तो आपका बच्चा खुद सीख रहा है तो आप उसको बोलें जो आप खुद सीख रहे हो वो आप अपने कंप्यूटर टीचर से डिस्कस ज़रूर करें, जिससे ये होगा कि वो उन्हें गाइड करते रहेंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर सिखा रहा है उसको इसके बारे में पता होगा, इथिकल हैकिंग के बारे में, कि क्या गलत है क्या सही है। एक 11-12 साल का बच्चा फ़र्क नहीं बता सकता क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुराने में और किसी वेबसाइट की कमी निकाल कर उसके ओनर को, उसके मालिक को बताने में। तो रिस्क तो देखिए इसके साथ है, आप कुछ भी पढ़ेंगे रिस्क तो है। ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जिम्मेदारियाँ आती हैं और रिस्क भी आती है। तो सही बात है कि इसके साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरीके से ख़राब चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा करियर इसमें बनाया जा सकता है। एक सही रास्ते पे अगर आपका बच्चा चले तो अच्छा करियर बना सकता है। अगर वो भटक गया तो हो सकता है वो पूरी ज़िंदगी जेल में ही बिता दे। तो रिस्क इसमें है। करियर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी बहुत है। बस ये है कि आपका बच्चे को तभी आप इंट्रोड्यूस कराएं हैकिंग, वो थोड़ा सयाना हो जाए, उसे ये पता रहे कि किसी के अकाउंट की चोरी करना, बिना किसी परमिशन लिए किसी के अकाउंट को हैक करना, किसी कंपनी को नुकसान पहुँचाना, वहाँ से पैसे चुरा लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना और नॉर्मल अगर देखें वो गलत है, वो ना करें। सीखने के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, सीखें। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें नुकसान हो सकता है तो खुद के ऊपर ट्राई करें, लोकली ट्राई करें। इंटरनेट पर अगर आप बच्चे देख रहे हैं तो लोकली ट्राई करें, किसी की कंपनी, किसी की नेटवर्क पर ट्राई ना करें। किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। सीखते रहें, खुश रहें और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं इस फील्ड में। ये अच्छी फील्ड है। भारत में तो इथिकल हैकर्स अब बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सीख रहे हैं लोग, आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।